नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उपायुक्त कैथल प्रदीप दहिया जी। दहिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी शर्मा जी। सर, आप चीका पहुंचे हैं। आज जो है एक प्लान इंस्पेक्शन बताई गई है और थानों का जो दौरा किया गया, बड़ी बारीकी से आपने निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई? देखिए, थानों में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है। जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है वो हमने चेक किया है। जो हमारे एसएचओ साहब हैं, जो आईओज़ का काम है, वो देखा गया है कि कितनी पेंडिंग है। जो आम लोग मिलने आते हैं उस टाइम पे उनकी कंप्लेंट्स पे कितनों पे एफआईआर हुई है। जो आर्मरी होती है वो देखी गई है, हवालात देखी गई है, माल खाना देखा गया है। तो ये हमारी प्लान इंस्पेक्शन होती है एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो हमने की है। जी सर, एक जो सड़कों का बड़ा मुद्दा है गुला क्षेत्र में, और हमें जो पता चला है कुछ सड़कें जो डीएलपी पीरियड उनका बचा हुआ है और उन पे एक भी पैच वर्क अभी तक नहीं किया गया, जबकि पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने भी कहा था कि ये जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैंने ये बात अभी आप लोगों से माध्यम से संज्ञान में आई। इससे पहले भी जैसे अखबार के माध्यम से हमारे संज्ञान में आई थी कि जो घोला क्षेत्र का जो कुछ रोड्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। जैसा आपने डीएलपी पीरियड का बताया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ऐसे रोड्स की आप भी मुझे लिस्ट भेज दें और जो कंसर्न एक्शन है उनसे मैं लिस्ट लूँगा। जो डीएलपी पीरियड में उनको उनसे कॉन्ट्रैक्टर से कराएं ठीक, और जो डीएलपी में नहीं है उनको चाहे वो इमरजेंसी फंड्स यूज़ करके उनको रोड्स को ठीक करा जाए, पैच वर्क। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा मेरा उच्च अधिकारियों से बात हुई थी, वो अराउंड जून तक पूरे होंगे। टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह में टाइम लगेगा। इससे अलग जो घोला चिक्का का जो मेन रोड है जो कैथल के लिए है, वो उसकी स्थिति भी अभी पैच वर्क कराया गया था। उम्मीद है कि इसका अगर 4 लेनिंग हो जाएगा तो बेटर रहेगा। सर, जनरली जो जैसे कोई सड़क का निर्माण कार्य हुआ तो ये बोर्ड लगा के वहाँ से थोड़े ही दिनों में हटा लिए जाते हैं ज़्यादातर। आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए उनकी टाइमिंग फिक्स क्यों नहीं रखी जाती, या डिपार्टमेंट ऐसा क्यों नहीं करता कि देखिए हम लोग पता कर लेते हैं कि डीएलपी पीरियड बचा हुआ नहीं बचा, लेकिन आम जन को ये पता नहीं चल पाता कि ये डीएलपी पीरियड किस सड़क का बचा हुआ है, किसका नहीं बचा हुआ। देखिए, ये वैसे तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड योजना थी, उस ग्रामीण सड़क योजना, उसके तहत जो प्रोजेक्ट्स करते थे वो मैंने भी पढ़े हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन लगाते थे। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है जिससे कि आरटीआई वगैरह की भी जो इन्फॉर्मेशन है रेलेवेंट, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, और हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। जी सर, और एक मुद्दा और भी है सर। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस के लिए उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को ही टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मानसिक उत्पीड़न एक तरह से दिया जाता है। ऐसे मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, ये मुद्दा भी आपने मेरे संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं शर्मा जी इसमें एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, जो स्कूल फीस चार्ज कर रहे हैं, अगर वो अपने रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर जो अभिभावक हैं उनको भी ये समझना होगा कि बड़े स्कूल में पढ़ाना है तो खर्चा भी होता है। सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं, या मान लीजिए जहाँ पर फीस और अच्छी है, कई बार क्या होता है अभिभावक भी दूसरे अभिभावक को देख के कि जी उस स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस आया आपके सामने जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, वो हमें दीजिए, हम उसका बिल्कुल डीओ साहब से जांच करा के एक्शन लेंगे। लेकिन मैं एक केस बताना चाहूँगा जो हमारा ओएसडीएवी का था इधर कैथल शहर का। उस केस में वो हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वो जो स्कूल था अपने रूल्स के हिसाब से चार्ज कर रहा था अपनी फ़ीस को। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग तो कह रहे थे जी हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन जिम्मेवारी वाली बात है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी सर। तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं तो बच्चे भी डिपेंड करता है। लेकिन हम यूँ सोचेंगे सिर्फ प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है तो ये गलत है। संस्कृति स्कूल है हमारा कैथल का, वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं वो एडमिशन के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये तालमेल बनाना होगा। अभिभावकों को भी ये समझना, अगर स्कूल गलत करे तो ज़रूर हमारे संज्ञान में लाएं, फिर हम एक्शन ले लेंगे। सर, यही जनरल मुद्दा है कि बच्चों के अभिभावकों से फीस मांगी जाए, कोई इशू नहीं है। बच्चों को वैन से उतार दिया जाना या उन्हें क्लास में इस बात के लिए खड़े कर दिया जाना कि आपकी फ़ीस पेंडिंग, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसे मामले बहुत सामने आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। वो जो स्कूल चला रहे हैं वो भी कोई ऐसा लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट या ऐसी चीज़ नहीं कि फ्री में, उनकी भी कॉस्ट होती है। वो तो उनका रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, कोई क्रिमिनल नेचर का काम कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे तो स्कूल वाले फ़ीस तो मांगेंगे ही अपनी, वो तो एक नॉर्मल बात है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। अभिभावक को देखिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। जितना हमारे आमदनी है उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं। हम भी नहीं पढ़ पाए थे टॉप वाले स्कूल्स में, हम भी दूसरे स्कूल्स में पढ़े जो हमारे माता पिता अफोर्ड कर सकते थे। सिंपल बात है। तो जी सर, शुक्रिया। तो ये थे डीसी प्रदीप दहिया, जिन्होंने हमें कई विषय में जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि सड़कों का मामला जो है, गुला चिक्का का सड़कों का मामला है, वो जल्दी ही उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। और जो बोर्ड लगाने की बात है वो बोर्ड भी लगवाए जाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी सड़क कब बनी और कब तक उसका लायबिलिटी पीरियड बचा हुआ है। अक्सर जो ठेकेदार हैं
कुछ सड़कें जो है अभी भी हमें जानकारी है, जैसे एक नहर की सड़क बनी थी, काफ़ी पैसे लगे थे उस पर, 3-4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो, उस सड़क पर पूरे गड्ढे हो चुके हैं, उस सड़क को नहीं भरा गया। और इसी तरह से कुछ बाईपास थे, 1-2 गांव के बाईपास हैं, वहाँ भी ऐसे ही रहा है। और अन्य जो सड़कें हैं, चीका से कैथल मार्ग है, वहाँ भी अभी सड़कों का काम अधूरा पड़ा है। कुल मिलाकर इस मामले में अब कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है यह देखने वाला समय होगा, लेकिन इस समय उपायुक्त कैथल द्वारा जो जानकारी दी गई है वो उचित रही है और उनके द्वारा जो उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही एक्शन लेंगे। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।